Assalamu alaikum dear students. This is Sir Naseem Zulfikar, and today I am going to solve the paper of a coaching center of Karachi, that is Time Collegiate. तो टाइम कॉलेजिएट जो कराची में मौजूद एक कोचिंग सेंटर है, तो उसके सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का पेपर कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे सेंड किया है कि मैं उसके करेक्ट एमसीक्यूज़ को बता दूं। तो यही मैं अभी करने जा रहा हूं कि इसके करेक्ट एमसीक्यूज़ की तरफ जो है वो मैं निशान लगाने जा रहा हूं। ठीक है, तो फर्स्ट एमसीक्यूज़ से हम इसके स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पर इसके फर्स्ट एमसीक्यूज़ हैं। फर्स्ट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट बिलोंगिंग टू ग्रुप 5 एंड थर्ड पीरियड। ग्रुप 5 और थर्ड पीरियड में जो एलिमेंट होगा उसका एटॉमिक नंबर कितना होगा? ये फास्फोरस होगा, 15 होगा। तो ये जो फर्स्ट एमसीक्यूज़ है ये लगभग हर कॉलेज में ही आया हुआ है, तो ये बड़ा इसको देख लें कि ये बहुत चांस है कि बोर्ड एग्जाम्स में आ सकता है। सेकंड है ऑन बर्निंग इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, पोटेशियम, रुबीडियम एंड सीजियम फॉर्म देयर। तो ये सारे के सारे हमारे सुपर ऑक्साइड की फॉर्मेशन करते हैं। थर्ड है दिस हैज़ द मिनिमम हाइड्रेशन एनर्जी, जिसका साइज़ सबसे बड़ा होगा। तो सीजियम का साइज़ सबसे बड़ा है, तो उससे कम हाइड्रोजन एनर्जी है। फोर्थ है द केमिकल फार्मूला ऑफ Al2O3.NH2 स्टैंड्स फॉर। ये फार्मूला है बॉक्साइड का, जो एल्यूमिनियम का और है। BeH2MgH2 कौन से हाइड्राइड्स हैं? ये हमारे पास वैसे तो ये हमारे पास पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स हैं। ठीक है। सिक्स्थ है ऑक्यूअर ईजी एज अ मिक्सचर ऑफ डैश। नाइट्रिक एसिड और HCl का मिक्सचर होता है ये। और रेशो क्या होता है? हाइड्रोजन HCl का 3 होता है और हाइड्रोजन का और नाइट्रिक एसिड का 1 रेशो होता है। कि यहाँ पर बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट सेवंथ ऑक्जेलेट आइन इज डैश लिगेंड। -2 चार्ज लगा हुआ है, तो ऑक्जेलेट आइन हमारे पास बाइडेंटेड लिगेंड होता है। एट्थ डैश इज द निक्लोफाइल। निक्लोफाइल क्या होगा? ये BH3 होगा, चूँकि इलेक्ट्रोफाइल है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। नाइन्थ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ कार्बोहाइड्रेट। इनमें से कौन सा कार्बोहाइड्रेट है? तो सेलुलोस एक पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट है। 10th है 2 डिग्री प्रोपाइल अल्कोहल अंडरगोज ऑक्सीडेशन टू प्रोड्यूस। 2 डिग्री प्रोपाइल अल्कोहल की जब ऑक्सीडेशन होती है तो क्या बनता है? अल्कोहल्स को ऑक्सीडेशन करने से यहाँ पर हमारे पास प्रोपानल जो है वो बनेगा। ठीक है। एल्डिहाइड्स की फॉर्मेशन होती है। ये सेकेंडरी अल्कोहल्स हैं। सेकेंडरी अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन करेंगे अगर, तो आई थिंक एल्डिहाइड्स नहीं बनेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास एसीटोन की फॉर्मेशन होगी, एसीटोन बनेगा। ठीक है। 11th है दिस लिक्विड कैन नॉट बी प्लेस्ड इन ग्लास बीकर। HF को ग्लास बीकर में नहीं जा सकता, बिकॉज HF कैन रिएक्ट विथ ग्लास। 12th है द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन 2-मिथाइल ब्यूटानल। तो इसके अंदर हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप होगा वो एल्डिहाइडिक होगा। तो ब्यूटानल आ रहा है, तो ये जो ग्रुप हमारे पास होगा वो एल्डिहाइडिक होगा। ठीक है। नेक्स्ट कह रहे हैं कि डाइपोलर आइन ऑफ अमाइनो एसिड, ये हमारे पास कहलाता है ज़्विटाराइन, डी ऑप्शन। नेक्स्ट कह रहे हैं 614 में टॉलिन रिएक्ट्स विथ पोटेशियम पर मैग्नेट टू प्रोड्यूस। कि टॉलिन जब KMnO4 से रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा? हमारे पास बेंजोइक एसिड की फॉर्मेशन होगी। 15 है पेंटेन एंड 2 डाइमिथाइल प्रोपेन आर डैश। ये हमारे पास चेन आइसोमर्स हैं। ठीक है। फॉर्मूला सेम होगा, स्ट्रक्चर डिफरेंट है। 16 है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 5 है, 6 है, 7 है एंड 8 है डैश डाउन द ग्रुप। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डाउन द ग्रुप जाते हैं तो सूरत में डिक्रीज हो रही होती है, ख्याल कम हो रही होती है। 17 है द ह्यूमन बॉडी स्टोर्स अ पार्ट ऑफ ग्लूकोज इन डैश इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। लीवर में स्टोर करता है भाई, ये चैप्टर 10 का MCQ है, सेकेंड ईयर। 18 द फर्टिलाइजर मेंटेन द रेंज ऑफ pH सॉइल एट, वो उसको स्लाइटली बेसिक या न्यूट्रल रखता है, तो इन बिटवीन 7 to 8। 19th है केमिकल नेम फॉर स्वीटेस्ट शुगर। तो जो स्वीटेस्ट शुगर हमारे पास होता है वो फ्रक्टोज होता है। 20 है दिस इम्पार्ट्स ग्रीन कलर टू ग्लास। ग्लास को ग्रीन कलर कौन देता है? क्रोमियम ऑक्साइड जो हमारे पास ग्रीन कलर देता है ग्लास को।
नेक्स्ट इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन मोनोसैकेराइड यूनिट्स। तो इसका आंसर होगा 3 to 10, 3 से 10 मोनोसैकेराइड यूनिट्स होते हैं कार्बन एटम के अंदर। मतलब एक मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट में 3 से 10 कार्बन एटम्स होते हैं। 22 एंड टोलेंस टेस्ट द एंड प्रोडक्ट इज, एंड प्रोडक्ट क्या होता है हमारे पास? सिल्वर मिरर हमारे पास एंड प्रोडक्ट होता है। डी ऑप्शन करेक्ट है। तो ये फर्स्ट पेज हुआ। सेकंड पेज पे आते हैं इसके बाद। कह रहे मिल्क शुगर इज ऑल्सो कॉल्ड डैश। मिल्क शुगर को और क्या कहा जाता है? लैक्टोज कहा जाता है। 24 मिथाइलेटेड स्पिरिट इज अ मिक्सचर ऑफ डैश। मिथाइलेटेड स्पिरिट जो है वो मिथाइल अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल का मिक्सचर होता है। सी ऑप्शन। 25 अ फ्रूटी स्मेल इज प्रोड्यूस्ड व्हेन इथेनॉल इज रिएक्टेड विथ। इथेनॉल का कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्शन होगा एसिटिक एसिड से, तो फ्रूटी स्मेल प्रोड्यूस होगी। 26 द फॉर्मूला ऑफ वेलर एल्डिहाइड, मतलब पेंटाइल एल्डिहाइड 5 कार्बन होने चाहिए। तो 5 कार्बन हमारे पास यहाँ पर हैं, 3, 4 और 1, 5। तो बी ऑप्शन हमारे पास जो है वेलर एल्डिहाइड है। सर 27 इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मिथेनॉल हाइड्रोजन इज रिएक्टेड विथ। हाइड्रोजन को कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्शन कराते हैं वाटर गैस से, भी अमीनो एसिड बना सकते हैं। 28 है अनदर नेम फॉर वुड स्प्लिट। तो वुड स्प्लिट का दूसरा नाम है मिथाइल अल्कोहल या मिथेनॉल। 29 है दिस इज़ अ नेचुरल पॉलीमर। इसमें से कौन सा एक नेचुरल पॉलीमर है? तो सेलुलोज एक नेचुरल पॉलीमर है, कॉटन में पाया जाता है। इन एसीटोन द नंबर ऑफ बॉन्ड्स आर। एसीटोन में बॉन्ड कितने होते हैं? 1 पाई तो होता है। सिग्मा कितना होता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 सिग्मा और 1 पाई बॉन्ड होता है। यस, तो ये 30 MCQs में करेक्ट है। सिंपल MCQs था स्ट्रक्चर पर। 31 है फॉर्मल्डिहाइड डज नॉट अंडरगो एल्डोल कंडेंसेशन ड्यू टू। किसकी वजह से एल्डोल कंडेंसेशन नहीं करता फॉर्मल्डिहाइड? ये रीज़न आप जानते हैं, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन फॉर्मल्डिहाइड सेंटर को कैनेजारो रिएक्शन। नेक्स्ट उसके बाद MCQs है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट्स विल रिएक्ट विद बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन से दोनों के साथ कौन रिएक्शन कर सकता है? तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, वो दोनों से रिएक्शन कर सकता है, हमने पढ़ा भी है। प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल सबसे रिएक्शन कर जाता है। नेक्स्ट है विच फर्टिलाइजर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। नाइट्रोजन और फॉस्फोरस का मजमूआ हमारे पास अमोनियम फॉस्फेट में हमें मिल रहा होता है इसके फॉर्मूले में। तो ये हमारे पास अमोनियम और नाइट्रोजन और फॉस्फोरस का मिक्सचर होता है। 34 एब्सोलूट अल्कोहल कंटेंस डैश वाटर। एब्सोलूट अल्कोहल में हमारा कितना वाटर होता है? तो 99.9% तो अल्कोहल होता है, तो नो वाटर। 35 है सेकेंडरी अल्कोहल इज द प्रोडक्ट ऑफ रिडक्शन ऑफ विच कार्बोनिल कंपाउंड। सेकेंडरी अल्कोहल कब बनता है? कि जब हम एसिटाल्डिहाइड को रिडक्शन करते हैं, तो सूरत में सेकेंडरी अल्कोहल बनता है। नेक्स्ट है फॉर्मलिन रिएक्ट्स विथ HCN टू फॉर्म। तो जब भी फॉर्मलिन रिएक्शन करता है हाइड्रोजन साइनाइड से, तो साइनोहाइड्रेट बनता है। किसके एग्जाम्पल है? तो ये एग्जाम्पल हमारे पास निकोलोफिलिक एडिशन रिएक्शन की है, जो कि फॉर्मल्डिहाइड कर रहा होता है। CF2 क्रिस्टल फोटो सजेस्ट करती है कि मेटल और लिगेंड के बीच का जो बॉन्ड है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक है, जिससे 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स तैयार होते हैं, जिसको हम इस पार्ट में डिवाइड कर देते हैं जिसकी लो एनर्जी होती है। तो वैसे T2G और EG ऑर्बिटल में डिवाइड करते हैं। लो एनर्जी हमारे पास T2G ऑर्बिटल की होती है, ऐसे ही शिफ्ट करते हैं EG ऑर्बिटल में। नेक्स्ट है 38 इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ प्लैटिनम इन दिस कंपाउंड। तो -2 यहाँ हो गया और ये 2, -2 तो कट गया। तो ये हमारे पास इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या आ रहा है? कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ रहे हैं ना, तो 2 इसके ऊपर चार्ज लगा हुआ है। देखिए यहाँ पर En2 है, Cl2 है, En 1 2 देता है, तो 2 मिलकर 4 देगा, 4 और 2 6 होना चाहिए। 40 है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर इज कार्बन इज डैश। कार्बन की जो हमारे पास कॉपर प्लस की
उससे पहले 39 के ट्रांजिशन एलिमेंट्स इन कॉम्प्लेक्सेस आर क्या होते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स लेविस बेस होते हैं, लेविस एसिड नहीं होता है। नेक्स्ट है 39 द ट्रांजिशन एलिमेंट इन द कॉम्प्लेक्सेस आर, ये सारे में लेविस बेस होते हैं, जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में होंगे बेस होंगे। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ कॉपर पॉजिटिव इज, तो कॉपर +1 की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी? तो यहाँ पर ये भी नहीं होगी, यही ही इसकी वैल्यू है, करेक्ट होगी, ठीक है। नेक्स्ट है Cu+2 इज डैश, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, नन ऑफ दिस। ये हमारे पास फेरोमैग्नेटिक होगा, सॉरी डायमैग्नेटिक होगा, या बल्कि कॉपर+2 डायमैग्नेटिक नहीं होगा, यस कॉपर+2 है ना, इलेक्ट्रॉन्स निकले हुए होंगे, सॉरी ये डायमैग्नेटिक होगा। 42 है द ट्रांसपोर्ट ऑफ नाइट्रिक एसिड इज कैरिड आउट इन डैश कंटेनर, एल्यूमिनियम के कंटेनर में कैरी आउट किया जाता है। नेक्स्ट है 43 है द इलेक्ट्रॉन पॉपुलेशन ऑफ बोरॉन इन ग्रुप 3s2 डैश, 3:18 यहाँ पर होगा, क्यों? चूँकि फर्स्ट ग्रुप में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, सेकंड में इलेक्ट्रॉन आते हैं 8, और थर्ड ग्रुप में 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। तो ये सारे आपके पास MCQs हो गए। ये जो पेपर आपके पास था उस पेपर के रिलेटेड, तो अगर आपको कोई इशू है, कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना है, आप मुझसे व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिए। सन नसीम जुल्फ़िकार को इजाज़त दें, इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।